दर्शकों, योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या में तो सपा के सांसद के आंसू निकल आए। लेकिन ये आंसू क्यों निकले हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और इसकी सच्चाई क्या है, आज आपको एक एक तस्वीर के साथ बताने वाला हूं दर्शकों। और सबसे बड़ी बात आपको पता है, अब से महज 21 घंटे बाद दर्शकों, एक तरफ है दिल्ली और दूसरी तरफ है मिल्कीपुर। दोनों जगह पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। अभी तो जमकर चल रहा है, लेकिन एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंच गए। देख रहे हैं ना आप, मिल्कीपुर अयोध्या। और उन्होंने जो संदेश दिया है वो आज आपको सुनाऊंगा दर्शकों। समाजवादी पार्टी की पोल खोलने वाला है वो, समाजवादी पार्टी के असली चरित्र को सामने लाने वाला है दर्शकों। क्योंकि सपा की राजनीति बड़ी अजीब है, कभी तो समझ नहीं आती। क्योंकि कुछ भी हो जाए, कोई घटना हो, कोई आयोजन हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ सपा एक चश्मे से देख रही है, राजनीतिक चश्मे से। ये आरोप लग रहे हैं। अब देखिए दर्शकों, किसी महिला के साथ अत्याचार हो जाए, नहीं होना चाहिए, जो कर रहा है उस पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी उसे सियासत का मुद्दा बना देती है। अखिलेश और उनके नेताओं को महिला की आप बीती से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपनी सियासत चमकाने आ जाते हैं बस। और सपा की राजनीति अगर देखी जाए दर्शक, तो वो केवल मौका ढूंढते हैं, सही वक्त ढूंढते हैं, और जब माहौल बन जाता है तो फिर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जो तस्वीर जिसमें रो रहे हैं अवधेश जी, अब भाई ये रो रहे हैं तो ये असली में रो रहे हैं या फिर ये नाटक कर रहे हैं, ये सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं। इसके बारे में आगे बात करूंगा दर्शक। लेकिन जब जब महिलाओं के आबरू पर उंगली उठाई जाती है, कुछ घटना घटती है जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आ जाता है, तो ये सारे लोग चुप्पी साध लेते हैं, लंबी खामोशी नजर आती है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया और बताया कि क्यों उन्हें इसका जिक्र करना पड़ा। क्योंकि अयोध्या से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और एक महिला की हत्या पर आंसू बहाने लगे। अब अवधेश प्रसाद की आंखों से निकले ये आंसू दर्शकों, मैं पूछ रहा हूं आज, क्या वाकई हमदर्दी है या फिर ये मगरमच्छ के आंसू हैं जो सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए निकल रहे हैं। दर्शकों सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। और दर्शकों ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन कैसे योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में पहुंच गए, अयोध्या में पहुंच गए और चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो अयोध्या में एक बेटी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पोस्ट पर पोस्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश के ही तथाकथित राजा और सपा सांसद अवधेश प्रसाद हैं, जिनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। अवधेश प्रसाद जो आज आंसू बहा रहे हैं, उनसे सवाल है कि वो तब कहां थे जब मोहित खान ने बेटी की अस्मत से खिलवाड़ किया था। अखिलेश यादव जो आज यूपी सरकार से न्याय के साथ 1 करोड़ मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, वो तब कहां गए थे? क्यों अपने नेता को बचाने की हर कोशिश कर रहे थे? डीएनए तक की मांग कर रहे थे। क्या वो बेटी नहीं थी? ये समाजवादी पार्टी तो मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। अखिलेश जी और अवधेश जी, एक बात जरूर समझ लें कि योगी सरकार में किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। लेकिन आज मिल्कीपुर में सीएम योगी ने अंदेशा भी जता दिया है कि इस वारदात में भी सपा कनेक्शन जरूर सामने आएगा। याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था।
अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। मिल्कीपुर में चुनाव होने वाला है और इसलिए अब सपा के नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव नजर आ रहा है और अवधेश जी तो इस्तीफे तक की बात करने लगे हैं। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। उनकी क्या ड्रामाबाजी की बात करते हैं? कानून काम करता है भाई, कोई मुलजिम नहीं बच सकता उत्तर प्रदेश। सपा शासन थोड़ो है, जो भी कोई घटनाएं घटित होगी कोई मुलजिम बच नहीं सकता, आरोपित कभी बच नहीं सकता है। सीएम योगी महिला सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतते और अयोध्या की बेटी को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे, और ये ना हो जाए कि इस वारदात में सपा का कनेक्शन निकल जाए और फिर क्या अवधेश प्रसाद इस्तीफा देंगे। अब दर्शकों ये तो आपने देख लिया ना, अब आप सोचिए जरा, ये आंसू हैं कि क्या है, आप खुद डिसाइड करिए। और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं दर्शकों, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, सवाल तो उठेंगे। चुनावी फायदा देखकर क्या समाजवादी पार्टी महिलाओं से हमदर्दी रखती है? समाजवादी पार्टी का चरित्र क्या सिर्फ गुंडागर्दी, जो हमेशा से योगी आदित्यनाथ बोलते हैं? दर्शकों ये सवाल उठ रहे हैं दर्शकों। अब दर्शकों, समाजवादी पार्टी की महिलाओं से हमदर्दी अचानक किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन योगी आदित्यनाथ राजनीति के सारे दांव पे जानते हैं, इसलिए वो समाजवादियों की प्लानिंग को भाप गए। दर्शकों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सपा की सियासत अचानक महिलाओं पर जाकर केंद्रित क्यों हो गई, इसके पीछे की वजह है क्योंकि सपा को अचानक महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार दिखने लगते हैं, महिलाओं से हमदर्दी बढ़ने लगती है। इसके पीछे समाजवादी पार्टी का राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ है। दर्शकों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण आइए जरा आपको बता देता हूं। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल बन गई है। 1,60,000 महिला वोटर हैं दर्शक, इसलिए ये आंसू निकल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी महिलाओं से ज्यादा वोट चाहती है, और अवधेश प्रसाद इसलिए आंसू बहा रहे हैं, इसलिए उनके आंसुओं पर सवाल उठ रहे हैं दर्शक, क्योंकि बीजेपी महिला मोर्चा जो वहां पर तैनात है वो सीधे महिलाओं से संपर्क कर रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने घर घर जाकर महिलाओं से संपर्क किया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील बीजेपी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भाग चुकी है दर्शकों। इसलिए अवधेश प्रसाद ने अब नया दांव फेंका है, लेकिन यह कितना सफल हो पाएगा जरा रिपोर्ट में समझिए। मिल्कीपुर उपचुनाव प्रचार का शोर 24 घंटे बाद थमने वाला है। चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी मिल्कीपुर पहुंचे तो अब कल अखिलेश यादव भी चुनावी सभा करने वाले हैं। जहां एक तरफ सपा के लिए चुनौती अपना गढ़ बचाने की है, तो वहीं बीजेपी करहल जैसी करारी हार देने के मूड में है, और इसीलिए मोर्चा खुद सीएम ने संभाला है। वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया, और इसी को लेकर सीएम ने इस चुनाव को परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद बताया। साथ ही सपा के नए नारे का जिक्र भी किया। बहनों और भाइयों, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, यही तो करते थे लोग। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी का परिवारवाद उदाहरण देकर समझाया, तो साफ बता दिया कि जीतने के लिए सपा क्या कर सकती है, लेकिन उनके बहकावे में नहीं आना है। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है।